दोस्तों आज हमारे पास है बजाज पल्सर RS 200 का इंजन। आप देख पा रहे हैं पूरा इंजन, हमने इंजन खोला है इस बाइक का और इस बाइक के इंजन को हम फिट करेंगे बजाज का जेन्युइन पार्ट से। जो आप देख पा रहे हैं सारा इस ओरिजिनल पार्ट हमने इसके अंदर लगाएंगे। और ये आप बगल में जो आप RS देख पा रहे हैं, इस वाली RS का हमने इंजन खोला हुआ है। इस वाली RS का इंजन खोलने के बाद हमने पूरा फिट करेंगे कि आपको बताएंगे किस किस पॉइंट से कौन कौन सा पार्ट किस तरीके से लगाया जाता है। बराबर में आप RS देख रहे हैं, इस वाली RS का भी इंजन खोलना है तो इस वाली को बाद में खोलेंगे, पहले इस वाले इंजन को कंप्लीट करते हैं। और आपको बताऊं कि जो मैकेनिक भाई लोग हैं वो गलती कर देते हैं कि कौन सा पार्ट कैसे लगाया जाएगा, तो उस बारे में हम आपको बताएंगे कि एक भी मिस्टेक ना हो और आपका इंजन सही से फिट हो जाए और एकदम साउंड भी बढ़िया से आ जाए। तो इंजन फिट करने से पहले आपको बताऊं कि मेरा नाम है दानिश सिंह और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। तो दोस्तों ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं सारा बजाज का जेन्युइन पार्ट हमने लिया है और हम बजाज से ही हैं, बजाज उत्तरा सर्विस सेंटर हमारा। और इंजन हमने साफ़ कर दिया पूरा। और आप बजाज का जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाऊं इधर, सारा जेन्युइन पार्ट ही लेने के बाद आपको क्लियर कर देता हूं कि ओरिजिनल पार्ट ही आप अपनी बाइक में लगवाएं। इंजन बार बार नहीं खुलता है, तो बजाज का जेन्युइन ऑयल यूज करें और बजाज के पार्ट ही ओरिजिनल यूज करें। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सारा सामान सेट करने के बाद अब आपको बताएं इस बाइक के इंजन का स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं कि मेरे साथ जुड़ चुका है हमारा जो टेक्नीशियन है, अच्छे नाम है इसका। ये हमारे साथ काम करेंगे और पिछले तकरीबन 10-12 साल से हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। तो इंजन में हमारी हेल्प कराएंगे ताकि 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती है और ये हमारे साथ इंजन को फिट कराएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और वीडियो को तो लास्ट तक बने रहें वीडियो में। इंजन को बढ़िया से क्लीन कर लिया हमने जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। और इंजन को क्लीन करने के बाद ही आप इंजन को फिट करें। तो सबसे पहले हम चैम्बर ले लेते हैं और ये वाला आप चैम्बर आप देख पा रहे हैं, इसमें हम क्रैंक को फिट करेंगे। इसको क्रैंक केस भी बोलते हैं और चैम्बर भी बोलते हैं। क्रैंक हमने जो आपको रेट बताऊँ 3678 रुपये की आपको ओरिजिनल क्रैंक आपको मिलेगी, जो कि इसका प्राइस है लेटेस्ट 2023 का प्राइस जो आपको बता रहा हूँ। और ओरिजिनल पार्ट ही डालें, लोकल पार्ट आप यूज करते हैं तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। उसको लगाने से पहले आपको ना चैम्बर को गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने के लिए सबसे पहले आपको पास हीटर होना चाहिए, जो कि ये वाला चैम्बर वाला हिस्सा है, गर्म हो जाता है। तो बिजली से हम इसको गर्म करेंगे ताकि ये गर्म हो जाए तो आसानी से हम इसके अंदर क्रैंक को बैठा दें। तो हम इसको ले जाते हैं बिजली वाले स्टैंड पर, वहाँ पे इस चैम्बर को गर्म करने के बाद आपको बताएं ये वाली जो क्रैंक हम निकाल रहे हैं बाहर, इस वाली क्रैंक को हम इसमें लगाएंगे तो चोट मारने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप चोट मारते हो इस पर तो ये क्रैंक के जो ऊपर के जो हिस्सा है, जो रॉड लगी हुई है, वो ख़राब हो सकती है और इसका अलाइनमेंट भी ख़राब हो सकता है। दोस्तों इस तरीके से जो पॉइंट हैं कुछ कुछ आपको ध्यान देने के योग्य होते हैं, जैसे कि हम चैम्बर में क्रैंक को कैसे बैठाएं कैसे नहीं बैठाएं। इसको गर्म कर लें, तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको गर्म करने में टाइम लगता है। और हमने अब ये बिजली वाले बोर्ड में स्विच को लगा दिया है जहाँ से हम इसको गर्म करते हैं। तो चैम्बर गर्म हो जाने के बाद ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं हीट हो जाएगा, जहाँ पे हम क्रैंक को बैठाते हैं। इसके बाद हम क्रैंक गर्म हो जाता है, क्रैंक को इसके अंदर लगाते हैं। क्रैंक लगाने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद आपको बताऊँ इस बाइक में सारा पॉइंट बताऊँगा एक एक, ताकि आप आसानी से अपनी बाइक के इंजन को फिट कर सकते हैं। दोस्तों क्रैंक को हमने लगा दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्रैंक लगाने के बाद अब आपको बताएं हम, ये वाटर पंप की सील होती है। अब वाटर पंप की सील लगानी पड़ती है यहाँ पे, आप बाद में भी लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से पहले लगाने में इसको फ़ायदा है। तो वाटर पंप की सील हम आपको दिखाएं जो कि 297 रुपये की ये आती है। इसके साथ में हम आपको रेट भी बता रहे हैं हर पार्ट के और कैसे कैसे फिट किया जाएगा वो भी बता रहे हैं। तो ओरिजिनल पार्ट का सारा रेट बताया मैंने आपको। तो वाटर पंप की सील इस बाइक में लगाते हैं ताकि कूलेंट ऑयल में मिक्स ना हो जाए, इसी के लिए ये वाटर पंप की सील लगाया जाता है। और ये कूलेंट को रोकने के लिए होती है, इंजन का ऑयल बाहर ना जाए और बाहर का कूलेंट अंदर की तरफ ना आए। तो इस सील को बढ़िया से ठोक दें और बढ़िया से फिट कर दें ताकि ये बाद में आपको दिक्कत ना करें। अभी फिट कर दें तो ठीक रहेगा। उसके बाद दोस्तों बैलेंसर गियर को लगाते हैं। बैलेंसर गियर में जो बेरिंग है वो दोनों बेरिंग को चेक कर लें, अगर बेरिंग में पिले है तो आप इस दोनों बेरिंग को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहीं स्क्रैच मार्क ना हो, अगर स्क्रैच मार्क हो तब भी ये सील को ख़राब कर देगा और ये कूलेंट मिक्स होने के चांस बने रहेंगे। तो ये आराम से इसको ठोक सकते हैं। और बैलेंसर गियर लगाने के बाद ध्यान दें कि इसकी जो नीचे जो पत्ती आप देख पा रहे हैं, जैसे हम
ब्रैकेट बोलते हैं, ये होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो इसका सिस्टम ख़राब हो सकता है। उसके बाद गियर बॉक्स की तरफ चलते हैं। तो गियर बॉक्स हमने पूरा फिट कर रखा है, यहाँ पे आपको दिखाएं। सारी गरारी हमने इसमें लगा दी है और गरारी लगाने के बाद हम इसको अब चैम्बर में फिट करते हैं गियर बॉक्स को। तो दोस्तों आपको बताएं, गियर बॉक्स में अगर कोई दिक्कत लगती है, जैसे कि गरारी कट रही है या फिर कोई स्लाइडर गियर कटा हुआ है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। या फिर कहीं से बार्सल मिसिंग है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। वैसे तो इस बाइक में कोई दिक्कत नहीं थी गियर की, और इन बाइकों में गियर की प्रॉब्लम बहुत कम आती है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस गियर को फिट करते हैं यहाँ पे। गियर फिट होने के बाद दोस्तों अब आपको बताऊँ, इसके जो सिलेक्टर हैं वो भी इसमें 3 दिए जाते हैं, 2 सेम होते हैं और एक छोटा सिलेक्टर लगाया जाता है। तो हमने इसको फिट कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिट होने के बाद जो दोनों गरारी जो है मूवमेंट घूमनी चाहिए, और उससे पहले आपको जो रॉड लगाई जाती है, और एक रॉड में आपको 2 स्प्रिंग लगाई जाएंगी और एक रॉड में एक भी स्प्रिंग नहीं लगाई जाएगी। तो एक स्प्रिंग नीचे की तरफ लगती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जिधर आपका 2 सिलेक्टर है उधर स्प्रिंग लगेगी, और जिधर एक सिलेक्टर है उधर स्प्रिंग नहीं लगेगी। 2 स्प्रिंग हमने लगा दी है। 2 स्प्रिंग लगाने के बाद हमारा गियर बॉक्स ये कंप्लीट फिट हो चुका है। गियर बॉक्स कंप्लीट फिट होने के बाद क्रैंक भी फिट हो गया हमारा। और इसके ऊपर हम आपको दिखाएं कि एक पैकिंग होता है, इस पैकिंग को हम इसके ऊपर लगाएंगे। जेन्युइन पैकिंग ही लगाएं, लोकल पार्ट यूज ना करें, क्योंकि स्पोर्ट बाइक है और जेन्युइन पार्ट ही अगर आप डालते हैं तो काफ़ी टाइम तक चल सकता है। इस बात का खास कर ध्यान रखें, चाहे पैकिंग हो या फिर कोई भी पार्ट हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद हम इसकी जो पैकिंग आप इस पर लगा देते हैं और दूसरा चैम्बर इसके ऊपर लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से फिट कर रहे हैं। गियर बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर फिर भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर दिक्कत आती है या कहीं कोई टाइमिंग वगैरह आउट हो जाता है या उसके चांस बने रहते हैं, उसका ध्यान रखें। दूसरा चैम्बर लगाने के बाद आपको देखना है कि स्प्रॉकेट वाला जो शाफ्ट है वो भी फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, बैलेंसर गियर की शाफ्ट है वो भी फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, और गियर क्रैंक केस है वो भी फ्री घूमना चाहिए। तो हम इसको टाइट कर देते हैं। सही तरीके से इसको टाइट करना है, चारों जो जितने भी बोल्ट हैं सारे टाइट करने हैं, और क्रिस क्रॉस टाइप से टाइट करने हैं। जैसे ऊपर किया, एक नीचे किया, एक दाहिने एक बाइने, ऐसे तरीके से टाइट करें ताकि इसमें कोई भी दिक्कत ना आएगी, और लीकेज की भी संभावना बहुत कम होती है दोस्तों। इस तरीके से आप अपने बाइक का चैम्बर को फिट कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी किया है। उसके बाद दोस्तों क्रैंक की जो है फ्री मूवमेंट आप चेक कर लें, और इधर की जो क्लच शाफ्ट है इसको भी देख लें, फ्री घूमना चाहिए और टाइट नहीं होना चाहिए। और टाइट होगा तब भी दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से हम आप इसके ऊपर सिलेंडर किट को रखते हैं। तो सिलेंडर किट हमने इसके अंदर कंप्लीट ही डाला है, और पिस्टन बोर करा के काम नहीं चलाएं, कंप्लीट ही बोर डालें। और ये कंप्लीट डालने से ही आपकी बाइक की जो स्मूथनेस है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। और हम इसमें सिलेंडर किट जो लगाते हैं इसके ऊपर जो आप पिस्टन सबसे पहले पिस्टन को बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद पिस्टन को हम इसके अंदर लगाएंगे। दोस्तों पिस्टन लगाने से पहले इसमें रिंग फिट होती हैं, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं हम। इसके अंदर रिंग लगा होता है, और रिंग को आप ध्यान रखें कि रिंग को किस तरीके से बैठाया जाता है। सभी मैकेनिक भाई अपने अलग अलग तरीके से बैठाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मैं किस टाइप से रिंग को बैठाता हूं। ओल्ड रिंग को हम बीच में रखेंगे, ऊपर वाले हिस्से में। उसके बाद 2 रेल रिंग बोलते हैं, जैसे पतली पतली होती हैं उनको 2 रेल रिंग बोलते हैं। उनको हम 30 डिग्री साइड में रखेंगे, और टॉप 2 वाली को हम नीचे की तरफ रखेंगे, यहाँ के आप देख पा रहे हैं, और टॉप 1 वाली को हम ऊपर की तरफ रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी रिंग को हम सेट करते हैं, ताकि कंपनी का जो सिस्टम है इसी तरीके से बताती है कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पिस्टन हमने इसके अंदर फिट कर दिया है, पिस्टन की गजन पिन को लगा दिया है, और लॉक को भी ढंग से लगा दिया है। लॉक का खासकर ध्यान रखें, अगर लॉक लूज हो जाएगा तब भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों ये जो आप नीचे टॉप का निशान देख रहे हैं, ये नीचे की साइड साइलेंसर की साइड में रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हमें सिलेंडर को इसके अंदर लगाना है। इसमें हल्का सा तेल लगा लें ताकि रिंग टूटने के चांस ना रहें। तो सिलेंडर को हम इसमें फिट करते हैं दोस्तों। उससे पहले हमें गैस्केट का ध्यान रखना है, और यहाँ पर जो ऑयल का जो एक पैसेज है उसको साफ़ कर दें एयर से। सिलेंडर लगाने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं सिलेंडर हमने कंप्लीट इसके अंदर कर दिया है। और इसके बाद दोस्तों इस बाइक में सिलेंडर का ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी पैकिंग वगैरह या फिर कोई भी होल हो वो जाम ना हो, ताकि अगर जाम होगा तब भी आपका ऑयल का जो और कूलेंट का जो पैसेज है वो दिक्कत करेगा, और ओवर हीट के चांस बने रहेंगे। कूलेंट वाला पैसेज है वो ध्यान रखें।
और उसके बाद दोस्तों मैग्नेट साइड में हम आते हैं। तो मैग्नेट साइड में जो बोलते हैं टाइमिंग का बड़ा इशू आ रहा है, टाइमिंग को कैसे लगाया जाता है और कैसे सेट किया जाता है। तो बैलेंसर गियर का ये गरारी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटा सा आपको दिखेगा एक टॉप मार्क दिया हुआ है। इस वाले टॉप मार्क को आपको दिखाएं, और दूसरी वाली जो गियर होता है उसमें भी टॉप मार्क होता है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं निकाल के। ये वाली जो गरारी है ये बैलेंसर गियर की है और वो वाली क्रैंक की गरारी थी। तो ये वाली जो टॉप मार्क इस वाले को और क्रैंक वाली गरारी दोनों को आमने सामने होना चाहिए। अभी हमने फिट किया है, जैसा कि आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके दोनों जो टॉप वाले हैं आमने सामने हैं। उसके बाद इसमें जो क्वार्टर लगता है उसको फिट कर दें, और इस साइड में भी आपको एक क्वार्टर देखने को मिलेगा। तो बोल्ट टाइट कर दें, और इस वाले में चेकनेट होता है उसको टाइट कर दें। बैलेंस और सेल्फ की 2 गरारी होती हैं, प्राइमरी गियर और सेकेंडरी गियर, इन दोनों को लगा दिए इसमें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैग्नेट यहाँ के नीचे जो आपको लगा रहा है पिकअप पॉल होता है, और ये न्यूट्रल का होता है। इसको ध्यान रखें कहीं से वायर या मुड़ ना जाए, तब भी आपको दिक्कत आएगी। मैग्नेट को लगाएंगे, मैग्नेट रोटर है कंप्लीट। इसकी जो गोली है जिसे हम स्टार्टर क्लच बोलते हैं उसका ध्यान रखें, अगर कटा हुआ है तो चेंज कर दें, अगर सही है तो रहने दें। उसके बाद गियर जो है, गियर की जब बराबर ऊपर देखेंगे तो यहाँ वाला हिस्सा घिस जाता है जो कि निशान पड़ जाता है। इसका ध्यान रखें, इसको ख़राब है तो चेंज कर दें, नहीं तो सेल्फ को फ्री होने के चांस बने रहेंगे। अगर ये सही है तो सेल्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। उसके बाद गियर शाफ्ट यहाँ पे लगाएं। गियर शाफ्ट लगाने के बाद से पहले आपको दिखाऊं क्लच की जो गरारी है सारी सही से फिट कर दें, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑयल पम्प, इसको भी चेक कर लें। अगर ये टाइट घूम रहा हो तब भी दिक्कत आएगी, और कहीं से अटक भी रहा हो तब भी दिक्कत आ सकती है। अगर ये कटा हुआ है तो चेंज कर दें। इस तरीके से आपको नॉर्मल है, इधर साइड में आपको करना कुछ नहीं है। गियर साइड से तो कंप्लीट हो गया आपका, और क्लच साइड से आपको जो आप पार्ट आपने निकाले थे वो आप फिट कर दें। जैसे कि गियर का जो स्टार है वो लगा दें आप, और उसके बाद क्लच हाउसिंग हो गया, गियर शाफ्ट हो गई, ये सारे कंप्लीट फिट कर दें और फुली टाइट कर दें, ताकि ये आने वाले टाइम में लूज जल्दी से ना हो जाए, या फिर वैसी दिक्कत ना आए जैसे कि चलते चलते खुल जाए पार्ट। इस तरीके से टाइट को ना हो, तो फुल टाइट कर दें अपने पार्ट को, इस बात का ध्यान रखें। क्लच को हम फिट करते हैं, फुल कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर जो है क्या क्या और रह गया है। और गियर शाफ्ट को भी लगा दें, और उसके बाद जो आपको दिखाऊं मैं, गियर शाफ्ट आप लगा सकते हैं। गियर शाफ्ट लगाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्लच को हमने फिट कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भी पार्ट लगा दिया है। अब हमें लगाना क्या है, जो क्रैंक पे जो गरारी होती है उसको लगाना है। गरारी से पहले एक मोटा सा बार्सल होता है उसको फिट करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको हम इसके नीचे लगाएंगे, और इसकी जो गरारी होती है वो गरारी को टॉप उसमें निशान दिया जाता है। यहाँ भी पर भी आपको एक टॉप देखने को मिलेगा। ये वाला जो प्राइमरी गियर है जिसे हम जीपीडी गियर बोलते हैं, इसके ऊपर एक टॉप का निशान दिया होता है। इस वाले हिस्से को और चैम्बर के जो हिस्सा होता है यहाँ पर भी एक निशान दिया जाता है। तो इन दोनों को हम देखते हैं तो ये टॉप ऊपर की तरफ जाता है, अगर हमारी पिस्टन ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ लगाया जाता है। तो इसको हम लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों इस बाइक में अब आपको देखना क्या है कि छोटा वाला जो स्पॉकेट, चेन का जो स्पॉकेट होता है वो भी अभी आपको लगा देना चाहिए। अभी आप लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे भी आपको एक क्वार्टर लगानी पड़ेगी, जिससे ये दोनों गरारियों को रोकता रहता है। तो इंजन कंप्लीट कर रहे हैं हम, धीमे धीमे इंजन कंप्लीट हो रहा है। आपको मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसके हम हेड को फिट करते हैं। तो हेड, इस वाले हेड में आपको 4 वाल देखने को मिलेंगे, और 2 इनलेट के और 2 एग्जॉस्ट के बाल हैं। ओरिजिनल बाल ही आप यूज करें और इनको ग्राइंड करा लें। 2 बाल के 4 वाल ग्राइंड होने के बाद आपको 4 वाल सील नहीं डालनी है। 4 वाल सील नहीं डालने के बाद आपको दिखाऊं मैं, हमने सिलेंडर को फिट कर दिया था। अभी आपको थोड़ी देर पहले देखा था, आपने सिलेंडर फिट किया था हमने। अब इसके जो बाल हैं हम इसको लगाते हैं। तो बाल जैसे हमने फिट करने के बाद आपको दिखाएं कि सही से फुल टाइट कर दें हेड को, और कैम, रॉकर और दोनों चीज़ चेक कर लें। और टॉर्क से इसके जो ऊपर के जो बोल्ट होते हैं, 4 बोल्ट जो इसमें दिया है जिसको हम स्टड बोलते हैं, वो टॉर्क से फुल टाइट कर दें, ताकि ये लीकेज की भी संभावना कम हो जाए। इस तरीके से दोस्तों अपना इंजन हम कंप्लीट कर सकते हैं।